इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद एंटी कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा इंटरनेशनल ज्ञान गंगा स्कूल जबलपुर के विशाल प्रांगण में यहाँ उपस्थित शंका समाधान में भाग लेने आए सभी श्रद्धालुओं का मैं इंटरनेशनल ज्ञान गंगा स्कूल कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक रूप से नमो सूर्य विदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि कटनी चातुर्मास की सानंद समापना के उपरांत पूज्य गुरुदेव बिलहरी, बहोरीबंद, बाकल, गोशलपुर आदि विभिन्न स्थानों में अपूर्व धर्म भावना करते हुए, बनागर आदि स्थानों में अपूर्व धर्म भावना करते हुए निरंतर जबलपुर संस्कारधानी की ओर अग्रसर हैं और अब जबलपुर की सीमा पर पहुंच चुके हैं। और कल प्रातः काल की मंगल वेला में पूर्णायु आयुर्वेदिक शोध संस्थान चिकित्सालय में गुरुदेव का मंगल में प्रवेश होगा। बंधुओं, ये जबलपुर वालों का बड़ा सौभाग्य है कि जबलपुर वालों को पूज्य गुरुदेव का सानिध्य वर्ष के समापन में भी हो रहा है और वर्ष के प्रारंभ में भी हो रहा है। ये एक इस बात का संकेत है, इस अपूर्व संयोग, इस बात का सब संयोग है कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य में जबलपुर कुछ ऐतिहासिक उपलब्धि करने के लिए मचल रहा है। और निश्चय ही गुरुदेव ने अभी तक जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ ऐतिहासिक उपलब्धियाँ की हैं। जबलपुर तो संस्कारधानी है, वहाँ जी उपलब्धि होगी वो तो आगे देखते ही बनेगी। आप लोग का उत्साह और उमंग जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ वो बहुत प्रशंसनीय है और इस प्रकार की अपने उत्साह और उमंग बनाते रहिएगा इन भावनाओं के साथ कि गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद जबलपुर वासियों को मिले और जबलपुर के इतिहास में एक नए अध्याय का शुरुआत हो। इस भावना के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और इसके पूर्व बंधुओं, यह प्रांगण जो इंटरनेशनल ज्ञान गंगा स्कूल जबलपुर का एक ख्याति प्राप्त स्कूल है, इसके जो फाउंडर हैं इंजीनियर DC जैन साहब, मैं उन्हें सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और विद्यालय परिवार की ओर से गुरु चरणों में अपना उद्गार व्यक्त करते हुए आज के शंका समाधान का उद्घाटन, संक्षिप्त उद्गार व्यक्त करते हुए इसके का उद्घाटन करेंगे। आ जाइए इंजीनियर DC जैन साहब। साधर्मी बंधुओं, आज हमारे महान पुण्य कर्म का उदय हुआ है कि आज हमारे बीच में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के शिष्य श्री 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज हमारे इस स्कूल में पधारे। मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं, एक बड़ी समस्या मेरे सामने है। हृदय में उल्लाह है
आनंद है। कहने के लिए शब्द बहुत हैं, परंतु वाणी हमारी जो है मुखर नहीं हो रही है, हमारे शब्द मुँह से नहीं निकल रहे हैं। हम किन शब्दों में अपने गुरुवर का आज आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। गुरुवर हमें आप आशीर्वाद दें, हमारे परिवारजनों को आशीर्वाद दें। साथ में हमारे दूसरे मुनि समय सागर जी महाराज थोड़ा सुनने में मुझे तकलीफ होती है, मैं उनका भी हृदय से प्रणाम करता हूँ और अपने परिवार की ओर से सादर वंदन करता हूँ। प्रभु आप हम सब लोगों को आशीर्वाद दें, हमारी जबलपुर की समस्त जनता को आशीर्वाद दें। ऐसी का शुभकांगल भावना के साथ उठाइए पुस्तक। गुरुवर एक पुस्तक लिखी है मैंने, इसका नाम है मुद्रा विज्ञान रहस्य। यह मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मुद्रा विज्ञान जो है हमारे देश की बड़ी पुरानी सभ्यता है। हमारे ऋषि मुनि लोग हमेशा दवाई नहीं ले सकते थे, परंतु अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर में अपने हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बांधा करते थे और उन मुद्राओं से वो अनेक प्रकार के रोगों से बचे रहते थे। चलिए, इसके अलावा मैं पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दें। मैं अपनी बात ही को विराम देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्द में अपनी भावनाएं व्यक्त करूँ। चलिए, बहुत बहुत गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद आपको। और मैं संघ का समाधान का शुरुआत ज्ञान गंगा परिवार से ही करता हूँ। ज्ञान गंगा परिवार की श्रीमती मंजू जैन, प्रथम प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे हाँ श्री अनिल जैन जबलपुर, जिनके नाम की यहाँ से घोषणा हो वे नाम सुनते ही अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि आप तक माइक हैंड ओवर शीर्षा से किया जा सके। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरी शंका का समाधान करें। जब बच्चे छोटे होते हैं आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक हो जाते हैं, वही बच्चे जब बड़े होकर लड़ते झगड़ते हैं तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात आपने की है। बच्चे लड़ झगड़ कर भी एक हो जाते हैं और बड़े होने पर होने वाली लड़ाई में फिर लोग एक दूसरे के प्रति सख्त नफरत का भाव रखते हैं। इसकी वजह समझनी होगी। बच्चों के हृदय में सरलता होती है, उनकी लड़ाई क्षणिक होती है, पानी की लकीर की तरह। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसका बौद्धिक विकास होता है, उसके मन में बुद्धि के साथ तर्क की प्रबलता बढ़ने लगती है, सरलता समाप्त हो जाती है, तो उसका परिणाम यही होता है कि हमारी गांठें मजबूत होने लगती है। ऐसी घड़ी में लोग यदि अपने बचपने को याद करें तो वापस एकजुटता भी आ सकती है। आपकी बात का एक अनुभव मैं बता रहा हूँ, एक अनुभव से जवाब दूंगा। एक परिवार के 4 भाई थे और 4 भाइयों में 3 भाई एक तरफ, 1 भाई एक तरफ। आपस में बड़ी कटुता, अपने घर के मांगलिक आयोजनों में भी
बड़े भाई को 3 भाई बुलाते नहीं थे। संयोग ऐसा था कि दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ था और धार्मिक भी था। एक बार एक जगह छोटे भाई का चौका लग रहा था, हमारा आहार हुआ। उनकी आदत थी कि कोई भी व्यक्ति आए तो 2-4 को भोजन करा करके ही वो चैन लेते थे। अब बड़ा भाई आया, उससे बोल नहीं रहे। हमको तो पता था ही, हमने बोला अपने बड़े भाई को भोजन कराओ। उनको बोलने में संकोच, इनको जाने में संकोच। अब हमने कहा तो दुविधा में दोनों फंसे। वो गए भी, उनने बुलाया भी, भोजन तो कराए। फिर मैंने दोनों को समझाया और उनके अन्य भाइयों को भी बुलवा लिया। अब मैंने उनसे एक ही बात कही कि थोड़ा तुम अपने बचपने को याद करो। बचपन में तुम लोग आपस में कितनी बार लड़े होगे और फिर एक हुए होगे कि नहीं? बोले हाँ महाराज हुए। हम बोले कुछ मत करो, एक बार फिर से अपने बचपन में लौट चलो। हो गया कुछ ऊंचा नीचा, कट्टी हो गई, अब फिर से मैत्री हो जाएगी। और मैंने उन तीनों को कहा तुम इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हो? बोले हाँ महाराज बड़ा भाई मानता हूँ, और पिताजी के बाद हमें इनने संभाला भी है। हम बोले इतना भर दिल बड़ा कर लो और कह दो बड़े भाई आप हमारे बड़े भाई हो, पिता के बाद आपका ही स्थान है, हम आपको पिता तुल्य मानते हैं, आपको जो करना कर लो। और उसके बाद जो उनके आंखों से आंसू की धार निकली, वो संबंध आज भी अटूट बना हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जिनका आपस में इस तरह से कटुतापूर्ण संबंध बना हुआ है, वे वापस अपने बचपन की ओर लौटें ताकि जीवन को एक सुखद रास्ते पर ले जाया जा सके। श्री अनिल जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे शहपुरा के सभी, शहपुरा भिटौनी के सभी सदस्य जो हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के समक्ष नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विमल जैन प्रश्न पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों के अनुसार पाप पुण्य करते हैं तो मनुष्य भाव प्राप्त होता है, और पाप करते हैं तो जीव या जंतु भाव प्राप्त होता है। परंतु वर्तमान समय में पाप अधिक बढ़ रहे हैं, तो मनुष्य भाव क्यों ज़्यादा, मनुष्य ज़्यादा क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभ है तो आज मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है? आपके प्रश्न का सार ये है, देखो मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। आज मनुष्य तो बढ़ रहे हैं, पर मानवता का क्या हाल है, समझ गए? तो मनुष्य की आकृति में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, प्रकृति से मनुष्य बनना, स्वभाव से मनुष्य बनना सबसे बड़ी बात है। तो हम अपने भीतर उस मनुष्यता को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। विमल जैन शहपुरा भिटौनी गुणाटन ट्रस्टी, इनके नेतृत्व में कटंगी सारा शहपुरा भिटौनी समाज खड़े होकर के आशीर्वाद ग्रहण कर लें और अपनी जिज्ञासा चरणों में शहपुरा समाज का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमें तो 90 की याद आ रही है कि महाराज श्री का जब चतुर्मास हुआ था और महाराज श्री के प्रश्न से आचार्य श्री के चरण शहपुरा में पड़े थे। महाराज जी, हम कैसी भावना पाएं कि मुडी के सखी के चरण शहपुरा में शीघ्र पड़े। बस जो पहले भावना भाई थी वही भावना भाल लो, अनुभव है ही। चलिए आगे। बंधुओं, अत्यंत प्रशंसा आज हमारे बीच आदरणीय मणिबाई जी, जो ब्राह्मी आश्रम मड़िया जी की संचालिका हैं, बहुत बड़ा योगदान है उनका जैन जगत को। उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैं बहुत श्रद्धा के साथ मणिबाई जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएँ और अपनी जिज्ञासा, और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जैन जबलपुर। श्रीमती साधना जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। महाराज जी, एक प्रश्न है, बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, कितनी नलियाँ चढ़ती है, तो उस समय समाधि की साधना कैसे करें, आप बताओ। देखिए भाई जी ने बहुत अच्छी बात की है।
बीमार होकर अस्पताल में जाकर 25 नलियां चढ़ाकर समाधि की बात करने की बात बहुत बात की है। ऐसी नौबत आए उसके पहले ही समाधि की साधना कर लो, ये असल की बात है। जो प्रारंभ से अच्छी साधना करते हैं उनका उद्धार होता है। लेकिन यदि कदाचित किसी की साधना ऐसी नहीं है तो भी भाव प्रबल हो तो पुण्य के योग से उनका भी उद्धार हो सकता है। एक अनुभव बताता हूँ। मैं जयपुर में था और वहाँ अशोक जी पाटनी के फूफा जी चौधरी दीपचंद जी चौधरी आचार्य ज्ञान सागर जी के भक्त थे। मूलचंद जी लोहाड़िया और दीपचंद जी चौधरी, ये दो ही। तो अशोक जी के फूफा जी होते थे। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, वो हॉस्पिटलाइज थे। उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, लीवर में भी थोड़ी समस्या थी। डॉक्टरों ने कई तरह की बातें की, पर उन्होंने एक ही बात कही, मैं छेदन भेदन नहीं चाहता, मुझे तो महाराज के पास ले चलो और वहीं मेरा उद्धार होगा। उनकी दृढ़ता थी, हमारे पास संदेश आया, उनकी भावना ही हमने अपने पास बुला लिया और लगभग 8 दिन वो हमारे पास रहे। सब चीज़ हटा दिया और गुरुदेव के बहुत सारे अनुभव, प्राकृतिक उपचार का, कैथेटर वगैरह सब अलग, कुछ नहीं, ठंडी गर्म पट्टी से ही उनका सब कुछ ठीक हो गया। और उनको हमने जल पर रखा और उत्तम संलेखना हो गई। पर इसमें उनके साथ उनका परिवार साथ था। उनने सही समय पर सही निर्णय लिया। अशोक जी की इसमें केंद्रीय भूमिका थी, इसलिए उनका उद्धार हो गया। तुम लोगों के साथ उल्टा होता है। ज़्यादातर लोग, डॉक्टर बोल भी दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है तो भी डॉक्टर ही शरण दिखता है। बोलते जरूर हो चत्तारी शरणम पवज्जामि, लेकिन तुम्हें वो ही दिखेगा तो मरोगे अस्पताल में। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों से एक बात कह के रखो कि बेटे, यदि तुम हमारे उपकारों का थोड़ा भी स्मरण रखते हो और हमारे प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एक ही बात का ध्यान रखना, अंत में अस्पताल की जगह गुरु चरणों में पहुंचा देना। हम अस्पताल में आहें भरते हुए प्राण छोड़ने की जगह गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए प्राण छोड़ना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा उपकार है और ऐसा पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी महाराज। श्रीमती साधना जैन। महाराज एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, आजकल ऐसा हो गया है कि सब लोग सेवा करनी पड़ती है ना घर में। हाँ। तो अस्पताल में ले जाता है, उनकी सेवा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा आप प्रताप डालो। इसके लिए तो मैं आप सबसे कहता हूँ, मुनि संघों और आरिका संघों में ले आओ, देखो क्या सेवा होती है, उनकी जो परिचर्या होती है, उनकी ऐसी उत्तम सेवा होती है कि कहो ही नहीं। इसलिए ऐसी दुर्गत अपनी मत कराओ और माँ बाप का आध्यात्मिक उत्थान कराने में योगदान देना आप सबकी जिम्मेदारी है। ये होना ही चाहिए। मानता हूँ आप एक कल परिवार है तो हाथ कम हो गए, कठिनाइयाँ होती है, तो भी कभी कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहिए। श्रीमती श्रीमती साधना जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती समीक्षा जैन जबलपुर। महाराज द्वय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप है तो हम धर्म क्यों करें? क्योंकि आत्मा परमात्मा रूप है, इसलिए मार्गदर्शन करें।
मैं तो एक की बात बोलता हूँ, जब धान में चावल है तो उसको प्रोसेस करके हॉलर में क्यों डालते हैं? बोलो, धान में चावल है कि नहीं है? थोड़ा बोलो बहन जी। हाँ, तो धान उबाल के खा लो। क्या हो गया? समझ में आ गई बात? अब कहने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे धान में चावल होने के बाद भी चावल को खाने के लिए धान को प्रोसेस करके उसके छिलके को अलग करना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा होने के बावजूद परमात्मने को प्रकट होने करने के लिए ये ऊपर का छिलका अलग करना पड़ता है, तब हमारा परमात्मा प्रकट होता है। श्रीमती समीक्षा जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी प्रतिभा स्थली। मेरी नहीं है प्रॉब्लम महाराज, महासंघ लेडीज विंग की प्रॉब्लम है। ये आपने महासंघ तो बना दिया, हम लोगों तो कोई जगह नहीं मिलती उसमें। ये गड़बड़ है। मुझे समझ में आ गया कि जब इससे एक बात समझ में आई कि जबलपुर की महिलाओं की ताकत थोड़ी कम दिख रही है। आप लोग जोर लगाओ, महासंघ की नीति में है कि कपल सदस्य हैं। चलो अब आगे बात करना, भी पहुंच जाने दो, फिर शिकायत करना। समीक्षा जैन हो गई, ये कमी है महासंघ की। समीक्षा जी, और उसके बाद बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी प्रतिभा स्थली। युगल महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मुद्राएं कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत दुबला है तो उसको मोटे होने के लिए मुद्रा करनी पड़ती है, मोटा है तो दुबला होने के लिए, और कहते हैं कि मतलब ध्यान करते समय भी मुद्रा का काफी हम यूज कर सकते हैं। तो महाराज जी, क्या इम्पोर्टेंस है ध्यान करते समय मुद्रा का, और क्या ये कंपलसरी है कि आपको ध्यान करते समय मुद्रा लगानी ही है? ये बात तो मुद्रा विज्ञान, मुद्रा रहस्य में देख लो, समझ गए। देखिए, मेरी धारणा और अनुभव कुछ अलग है। मुद्राओं का अपना महत्व है, पर मुद्राएं सब कुछ हो ऐसा नहीं मानता। और जैन साधना में तो शरीर की साधना से ज़्यादा प्रधानता मन की साधना का। हमारे यहाँ योग शुद्धि को कम, उपयोग शुद्धि को ज़्यादा महत्व दिया है। इसलिए जैन साधना में न चक्र है न कुंडलनी है, सीधे उपयोग की शुद्धि से अपने चेतना के ऊर्ध्वारोहण की बात है। तो हम निरंतर अच्छी भावना भाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को यदि बदल दिए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। ये जैन साधना का सार है। जी नमस्ते महाराज। अनिता दीदी, अनिता दीदी प्रतिभा स्थली, और उसके बाद अच्छा, प्रतिभा प्रतीक्षा इंदौर की मुख्य संचालिका उदयनगर। चलिए। दयामुनि राजों के चतुष्पद कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाबा जी से थोड़ा सा सुधार करवाऊंगी। बाबा जी प्रतिभा स्थली का जो निवेदन कर रहे हैं वो प्रतिभा स्थली नहीं, आचार्य के आशीर्वाद से विगत 7-8 वर्ष पूर्व समाज की जो बच्चियां बाहर जाकर के अपना शुद्ध भोजन, संस्कार, अनुशासन और अध्ययन में लीन रहना चाहती है, ऐसे बच्चियों के लिए इंदौर नगरी में एक प्रतिभा प्रतीक्षा केंद्र खोला गया था, जो 7 साल बहुत अच्छे से निरतिचार चला, लेकिन ये महामारी के कारण अभी वहाँ बंद है। महर्षि थोड़ा सा समय लूँ आपका। अभी इन 7 सालों में उस प्रतिभा प्रतीक्षा छात्रावास से 12 बच्चियाँ सीए बनी 5 साल में, एक बच्ची जज बनी 23 साल में, जो कटनी नगर में अभी पोस्ट पर है, 2 बच्चियाँ एमडी हो गई और 3 बच्चियाँ इंजीनियर बनकर के जॉब में लगी हुई है। ये सारी बच्चियाँ जॉब पर गई। महर्षि, बड़ी विडम्बना है कि ऐसे जो स्थान और केंद्र खोले जाते हैं, उन स्थानों पर हमारे ये भाई बहनें, माता पिता बहुत कम पसंद करते हैं बच्चों को रखना, क्योंकि बच्चों की मांग रहती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता की आड़ में वो स्वच्छंदता लेते हैं। मेरा बड़ा कटु अनुभव है। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद था
और मैं संचालक तो नहीं हूँ, गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं, हम तो वहाँ एक हाथ लगा करके बैठे हुए हैं। इस विडंबना को दूर करने के लिए महर्षि ने कई बार, आप महर्षि आपने संबोधन दिया, अभी भी स्थितियाँ ऐसी ही है कि माता पिता प्लस बच्चों के सामने ऐसे झुक जाते हैं कि वो नहीं चाहते हैं, माता पिता चाह कर भी कि हमें यहाँ रखना, लेकिन बच्चों की मांग के कारण वो नहीं रख पाते। और महर्षि अभी आपने जो संलेखना आदि का कहा, उसका थोड़ा सा उदाहरण बिल्कुल तत्काल का बताती हूँ। अभी इंदौर में एक महिला जो किडनी प्लस कैंसर से पीड़ित थी, हॉस्पिटल में आईसीयू में थी और उसको डॉक्टर ने 5% बोल करके ओके कर दिया था। फिर जैसे हम लोग को मालूम पड़ा तो हम उनको बोले कि आप घर लेकर के जा रहे हो तो पहले गुरुजी के चरणों में लेकर के जाइएगा। अब वो गुरुजी के पास जैसे लेकर के गए तो आचार्य जी ने उन्हें काफ़ी संबोधन दिया, लेकिन उसने आँख नहीं खोली। बहुत बोला एक आँख खोल दो, अंगुली उठा दो, चेहरा में मुस्कान ले आओ, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आचार्य ने अपना जो संबोधन 10 मिनट दिया पूरा अच्छे से दे करके नमोकार मंत्र सुना करके गए, लेकिन जैसे गुरुजी वापस गए महर्षि जी, और वो महिला अपने आप ओम ओम करके बोलने लग गई। डॉक्टर ने ओके कर दिया था, कोई चांस नहीं है। और उस चीज को आज 1.5 महीने हो गए, जब आचार्य इंदौर में जैन कॉलोनी में थे तब की बात है। अब वो महिला बाकर पकड़ करके और अपना काम कर रही है। डॉक्टर ने बिल्कुल ओके कर दिया और अब वो महिला चल रही है। ये है गुरुओं का चमत्कार, ये है समर्पण, ये है श्रद्धा का कार्य। और गुरुओं का चमत्कार तो अपनी श्रद्धा से दिखता है। जितनी श्रद्धा होगी, जितना समर्पण होगा, उतना चमत्कार अपनी जिंदगी में देखेगा। महर्षि मैं सर्वज्ञ परिवार के सभी लोगों का बार बार आपके चरणों में नमोस्तु करती हूँ। और इंदौर से आई हूँ तो महर्षि के अनन्य भक्तों में से हैं बिलाला परिवार, उन्होंने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु बोली है। माँ जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा कम है तो आप उनको आशीर्वाद दे दीजिएगा, वो देखते रहेंगे। देखिए बहन जी ने जो बात आप सबसे कही है बहुत गंभीर है। आज के समय में संस्कारों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी बिल्कुल बड़ा कटु सत्य है कि बेटियां भी आजकल बंधन नहीं चाहती, स्वतंत्रता चाहती हैं। और मैं स्वतंत्रता का पक्षधर तो हूँ, बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। विडंबना ये है कि आज मर्यादाओं की हानि हो रही है, मर्यादा टूट रही है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बच रही। आज मैं युवक युवतियों से बात करता हूँ तो ज़्यादातर युवक युवतियाँ इस बात को स्वीकार भी करती हैं कि आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक युवतियों में अनेक प्रकार की बुराइयां प्रविष्ट हो रही है, जो उनकी मर्यादा को भी खंडित कर रही है। इन सब से बचने के लिए बच्चों को ही हमें प्रारंभ से ये बात सिखाना चाहिए कि कैरियर से बड़ा कैरेक्टर है। हमें अपने चरित्र की शुद्धि को बचा के रखना है, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना है। और संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसे संस्थानों को प्रमुखता देना है। मैं इसी क्रम में यहाँ ज्ञान गंगा के प्रबंध से भी कहूँगा, सब लोग बैठे हैं, नितिन भाई, रजनीश भाई, कि आप यहाँ बहुत अच्छा आवासीय विद्यालय चला रहे हैं। इस विद्यालय को कुछ ऐसा स्वरूप दे जिसमें पूरी तरह जैन संस्कार हो, ताकि जैन बच्चे भी यहाँ आ सके। ये आप घोषित कर सके कि अगर जैन बच्चे हमारे पास 25-30 आ जाएंगे तो हम उनको दिन में भोजन दे सकेंगे, हम उन्हें देव दर्शन की सुविधा दे सकेंगे। तो हमारे जो बच्चे 8-8, 10-10 साल तक बाहर के विद्यालयों में पढ़ते हैं और फिर संस्कार शून्य हो जाते हैं, उन्हें पुनः संस्कार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो अच्छे आपका विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है, लेकिन ऐसे विद्यालयों में ये सुविधाएं देनी चाहिए। मैं तो सभी जैन भाइयों से कहना चाहूँगा जो इस तरह के उच्च स्तरीय विद्यालयों को संचालित करते हैं, वे अपने इस व्यवसाय में सेवा का पुट जोड़े और सेवा ही नहीं, धर्म प्रभावना का एक अच्छा अंग बनाए। इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं चाहूँगा यदि आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही हो तो आज ही इस मंच से घोषित हो जाए तो हमारा आना यहाँ सार्थक होगा और लोगों के लिए उपयोगिता होगा। मंच पे बोल दो, माइक दो। गुरुवर, हम पूरा प्रयास करेंगे और ये जैन समाज में भी हम
बच्चों के लिए ये जो आपने हमें बताया है कि दिन में भोजन की और देव दर्शन की जो सुविधा है उनको हम बिल्कुल प्रदान करने की पूरी हम लोग आपसे वादा करते हैं। बहुत हम आपसे कि हम अब सब लोग सुन लो, जबलपुर वाले और बाहर वालों, माने ज्ञान गंगा में आप अपने बच्चों को दाखिल करोगे तो ये सुविधा उनके लिए सुरक्षित रहेगी, उनका भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा के विषय में तो आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं ही। मेरे पास बहुत से लोग आते, महाराज बच्चों के लिए ऐसा स्कूल हो जो प्रतिभा स्थली जैसी हो। अब गुरुजी ने उस तरफ नहीं सोचा है, तो कम से कम इन्हीं स्कूल्स को हम आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके और उन्हें अनुशासित तरीके से यहाँ रखा गुरुजी हम एक और अपनी तरफ से, अपने संस्था की तरफ से और बताना चाहते हैं कि हम लोग गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति तो देते हैं, उसमें सभी वर्ग के बच्चे रहते हैं, सभी धर्म के रहते हैं, पर हम अब आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हम हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जैन बच्चों को देना चाहते हैं, जो बच्चे मेधावी होने के साथ साथ गरीब परिवार के हैं। गरीब परिवार के जो जैन बच्चे हैं, हम उनको हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप स्कूल फीस में, हॉस्टल फीस में पूरा प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर। महाराज जी ने एक सुझाव दिया है, अभी परम पूज्य गुरुदेव के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष के अवसर पर पूरे देश में अनेक संयम कीर्ति स्तंभ की स्थापना हुई। यदि ये आपके विद्यालय परिसर में हो जाए तो सोने में सुगंध होगा, लोगों को यहाँ एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इस पर आप विचार कर सकते हैं, यदि हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलो चलिए बंधुओं, कटंगी की जैन समाज नीलेश जैन स्नेह के साथ आई हैं। मैं सभी कटंगी के साथ उनके साथ खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर नवोत्तूर्य विदित करते हुए अपनी प्रश्न रख देंगे। नीलेश जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोनू जैन संध्या में। महाराज जी, समस्त कटंगी जैन समाज का आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपके पावन चरणों की प्रतीक्षा में कटंगी की वसुंधरा। महाराज जी, ऐसा सवाल कर लो जल्दी से। महाराज जी, ऐसा क्या किया जाए कसायों की मंदता आए और देवशास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे? आप संघ का देखिए, कसायों की मंदता को बनाए रखने के लिए और देवशास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है। पापों से डर अपने मन में जगा लो। जिसके हृदय में पाप भीड़ता आती है, उनके अंदर ये बातें स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाए। जी, पुनः पुनः आपके चरण कटंगी। श्री सोनू जैन संध्या मैचिंग कंटी बंधुओं, कटनी चातुर्मास में और पूरे बद विहार में इन्होंने अपना बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया। सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ में शरण कंजे हैं, अनिल कटारे हैं और जो भी हैं जो चातुर्मास में हमारे सब बच्चे चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संध्या मैचिंग परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज जी, किसी का हमारे प्रति हृदय में वहम और दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो उस रिश्ते को हम कैसे निभाएं? हृदय में वहम और हृदय में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो उस रिश्ते को हम कैसे संभालें? हृदय में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए। समझ में नहीं आ रही बात। तो ठीक है, बात की पहले संगति बिठाऊं। हृदय में वहम होना ठीक है, दिमाग में जिद भी ठीक है, लेकिन जब बातों का मुकाबला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विवाद होने लगे। हाँ, इसको थोड़ा सुधार लो। बातों में कड़वाहट आ जाए तो क्या कर लें, है ना? शायद कहना आप यही जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली जरूरत है हृदय के वहम को मिटाने की। मन में जब भी कोई वहम होता है तो हमारा चित्त शंकाग्रस्त हो जाता है और उस दशा में हमारे मन में पूर्वाग्रह बैठ जाता है। और इस तरह के पूर्वाग्रह के बैठ जाने से फिर कुछ भी हम सोचते हैं उल्टा ही सोचते हैं। तो पहले वहम, दिमाग का, हृदय का वहम निकालोगे तो वहम निकल जाने के बाद हमारा भ्रम दूर होगा तो जिद भी कम होगी, और जब हमारे हृदय का वहम निकलेगा, जिद कम होगी, तो बातों में अपने आप मधुरता आ जाएगी। चलिए इनके साथ श्री इंजीनियर रमेश जैन गुणाटन ट्रस्टी सतना और उनके साथ श्री अरहंत जैन बिट्टू, जिन लोगों का बहुत, और ये इंजीनियर रमेश जी गुणाटन ट्रस्टी तो हैं, सतना के अध्यक्ष हैं और खजुराहो के भी अध्यक्ष हैं, और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो कटनी चातुर्मास के मुख्य संयोजक थे, उनके भ्राता श्री भी हैं। एक बार अभिनंदन कर दीजिए तालियों के साथ। उनका बहुत सक्रिय योगदान रहा है उनका। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री
ऐसा कहते हैं कि वाणी को ऐसे बनाएं कि वो बीड़ा बने, बाण ना बने। और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि बहुत जो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, उसे थोड़ी सतर्क रहना चाहिए। एक दोहा भी है महाराज श्री कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। कृपया स्पष्ट करें। बहुत अच्छी बात है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ये एक कंसेप्ट है। लेकिन इसके बाद देखो, गन्ने की प्रकृति को समझो। गन्ना कितना मधुर है, जो पेरे जाने पर भी मधुर रस देता है। आप नकारात्मक क्यों करें? पेरा तो गन्ने को भी जाता है और नीम की निबोली को भी, लेकिन नीम कड़वा तेल देता है और गन्ना पेरे जाने पर भी मधुर रस देता है। स्वभाव अपना ऐसा बनाओ कि तुम्हें पेरा जाए तो भी तुम्हारे अंदर से मिठास हो, और जो उसके बाद उसका छूछना बचे ना, वो भी लोगों के शीत को दूर करने में काम आ सके। समझ गए? जीवन उसका कामयाब है। आपके ही संदर्भ में एक इसी बात को एक बार किसी दूसरे ने कहा कि ज़्यादा सीधा सरल होना ठीक नहीं है, कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छूता। तो हमने कहा भैया ध्यान रखना, सीधे पेड़ कट के भी फर्नीचर के काम में आते हैं और टेढ़े पेड़ों को तो सीधे जलाया जाता है। समझ गए? तो मिठास स्वाभाविक हो। हाँ, किसी की मीठी बातों पर जल्दी से भरोसा नहीं करो, लेकिन कड़वे पर तो ऐसे ही कोई विश्वास नहीं करता। तो मिठास रखो, वाणी के मिठास के साथ साथ हृदय में मिठास हो, अभिप्राय में मिठास हो, तो सोने में सुगंध। श्री शरद जैन जो पूर्व मंत्री हैं, जबलपुर से हैं, अपनी बात यहाँ को उपस्थित रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर प्रियंका जैन, डॉक्टर चेतन जैन, सुसनेर, मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज जी। आपके दर्शन मात्र से सभी समस्याओं का समाधान हो गया, और हम लोग तो अपने सार्वजनिक जीवन में इतने ही प्राप्त करने को पर्याप्त मानते हैं। बहुत सुंदर। और आपका दर्शन, मार्गदर्शन हमेशा हम सभी को प्राप्त होता रहता है। यह आगे भी इसी प्रकार कृपा बनी रहे। ओ धन्यवाद। चलो। डॉक्टर प्रियंका जैन, डॉक्टर चेतन जैन, सुसनेर, मध्य प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के अध्यक्ष श्री पवन जैन LIC, पूरे अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, हमारा अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2020 को चक्रवर्ती पारिगण संस्कार हुआ है मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दिशा निर्देशन में। तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, और मेरा प्रश्न ये है कि हम आगे का जीवन इसी धर्म के अनुसार कैसे व्यतीत करें, और दूसरों को किसी प्रकार किस प्रकार चक्रित विवाह के लिए प्रेरित करें। देखिए, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और युवा वर्ग में एक अच्छा रुझान हुआ। चक्रवर्ती विवाह महाराज जी ने नाम दिया है, वो इसलिए कि लोग न समझे कि ये गरीबों का काम। हमारे शास्त्रीय पद्धति से जिस तरह विवाह की विधि बताई है, उस तरीके से विवाह करना आप लोगों ने ये कार्य किया, बहुत ही प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य किया। औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से विवाह करने के बाद, विवाह के बाद विवाद की संभावना न के बराबर रहे। समझ गए? वो जीवन के लिए एक अलग उपलब्धि होगी। और लोगों को आप अपने अनुभव बताओ, और उनसे बताओ कि हम दूर दराज जाकर विवाह आदि करते, उसमें हमें जो अनुभूति होती, उससे कई गुनी अच्छी अनुभूति हमें हुई है। औरों को प्रेरणा देनी चाहिए, और इस तरह व्यर्थ के खर्चों से बचकर धार्मिक रीति से विवाह करो। अगर दूर जाकर के भी करना है तो किसी धर्म स्थान में जाकर करो, वहाँ एक साथ पुण्य लाभ भी होगा।
पानी ग्रहण संस्कार को हमारे यहाँ एक पवित्र संस्कार के रूप में उल्लिखित किया गया है, पर आजकल वो पवित्रता खंडित होते जा रही है। उसके दुष्परिणाम जीवन भर लोग भोग रहे हैं। हमें इसे प्रवर्तित करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों के लिए इस मार्ग में बढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। आप दोनों ने डॉक्टर होने के बाद ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री पवन जैन LIC अध्यक्ष राष्ट्रीय दिग्गज जैन युवा महासंघ अपने सभी साथियों के साथ चलेगा नहीं, चलो काम में लगे। हाँ नहीं आगे दूसरा नाम। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जी पड़रिया जो देश के जाने माने मन संचालक, उद्घोषक, कुशल वक्ता भी हैं। उनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है और आगे के कार्यक्रमों के बारे में अपनी जानकारी देंगे। हाँ सीमा जी के बाद द्वय मुनिराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे भावना योग के माध्यम से, उसकी वाइब्रेशंस के माध्यम से हम अपने आप में तो परिवर्तन ले आते हैं, तो महाराज जी जैसे हमें किसी और में या बच्चों में कुछ परिवर्तन लाना है, तो क्या भावना योग के माध्यम से, उसकी वाइब्रेशंस के माध्यम से हम उनमें भी परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए ऐसा कोई अनुभव भी नहीं है और भावना योग स्वयं के लिए, औरों के लिए नहीं। और ऐसा अगर हम कर लेंगे ना तो एक फायदा तो ये होगा कि सामने वालों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, जो हमारे लिए उपलब्धि हो। श्री अमित जी पड़रिया जो आगे के कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी बातें रखेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन करते हुए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी, मुनिवर्षी अर्ह सागर जी महाराज श्री के चरणों में हम नमन कर रहे हैं। अब संस्कार धानी की धरा पवित्र हो चुकी है। जिन चरणों के सानिध्य के लिए हम सभी लोग 16 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो सानिध्य अब हमें मिल चुका है और जबलपुर की परिधियों पर इनका आना इस बात का संकेत दे रहा है कि जब परिधियों पर इतना उत्साह है तो जब केंद्र में पहुंचेंगे तो एक सैलाब हम सभी को दिखाई देगा। और इसकी शुरुआत कल प्रातः काल से ही हो जाएगी, जब मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महामुनिराज यहां से विहार करते हुए दयोदय तीर्थ की भूमि पर कल प्रातः पहुंचेंगे। प्रातः 8 बजे मुनि श्री ससंग का वहां पर मंगल पदार्पण होगा और कल तिलवारा घाट की उस भूमि पर जो आगवानी हो वो इस बात का संकेत दे जाए कि मुनिश्री आपने आने में 16 वर्ष जरूर लगा दिए, लेकिन इन 16 वर्षों में हम इस इंतजार करते करते इतने तप गए हैं कि अब इन चरणों को हम सारे लोग कम से कम महावीर जयंती तक रोक करके रखेंगे। तो कल प्रातः आप सभी लोग 8 बजे तिलवारा घाट दयोदय तीर्थ पहुंचेंगे, मुनिश्री की आगवानी करेंगे और साथ ही साथ मुनिश्री की अमृत देशना का लाभ भी हम सभी को वहां मिलेगा। मध्याह्न में कल का संकट समाधान का कार्यक्रम भी दयोदय तीर्थ की भूमि पर होगा। अब मुख्य कार्यक्रम जो होना है, जिसके लिए पूरा भारतवर्ष नजरें लगाए बैठा है कि जब 2021 का आगाज हो, 1 जनवरी की तिथि हो, तो हम सारे लोग उस 1 जनवरी की तिथि को कैसे मनाएं। और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज ने उस बात के लिए संकेत और आदेश और आशीर्वाद सब कुछ हमें दे दिया है। मित्रों, 1 तारीख की तिथि आपके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण लेकर के आने वाली है, क्योंकि 1 तारीख की तिथि होगी, प्रातः काल का समय होगा, दयोदय तीर्थ की भूमि होगी और वो प्रतिमा जी, जिस प्रतिमा की चर्चा हमने पहले अपने पूर्वजों से सुना है कि वो प्रतिमा कहां से चल करके वहां आई, तो महाभारत काल हम सबको याद आता है। और हम सारे लोगों ने किंवदंतियों में सुना है कि जब राजा कर्ण यहां से महाभारत के युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब तेवर की भूमि में जो विशाल जिनालय थे, उन जिनालयों में जाकर कर भगवान जिनेंद्र की उन्होंने पूजन अर्चन की थी। उन्हीं जिनालयों में से एक प्रतिमा दयोदय तीर्थ में आकर के विराजमान हुई है, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा। और इसके पूर्व जब 2 बार उसका महामस्तकाभिषेक हुआ, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के सानिध्य में, मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में, तो आप हम सारे लोग साक्षी हैं। जब मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में वहां पर महामस्तकाभिषेक हुआ था, एक एक करके 1008 कलश होते चले गए, तो उस मूर्ति की, उस प्रतिमा की ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि वो मूर्ति भी हमें तप्त दिखाई देने लगी थी, उसमें उष्णता हम सबको दिखाई देने लगी थी। तब कहीं जाकर के हम सारे लोग जान पाए थे कि ये सामान्य प्रतिमा नहीं है, बल्कि भगवान आदिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा है। और अब इस अतिशय को बहुगुणित करने के लिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज ससंग दयोदय तीर्थ की भूमि पर 1 तारीख को हम सबको जब सानिध्य देंगे, हम सारे लोग प्रातः काल से वहां पहुंच जाएंगे। हर पुरुष धोती दुपट्टे पहन करके वहां मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री का जब सानिध्य मिलेगा,
तो जबलपुर के घर का एक भी पुरुष ऐसा बाकी ना रहे जो धोती दुपट्टे पहन करके और हाथों में कलश लेकर के उस दिन वहां ना पहुंचे, क्योंकि 2020 जैसा बिताया है ना, अगर उस 2020 की स्मृतियों को भुलाना चाहते हो तो 1 तारीख की तिथि में बस यही काम कर लेना कि मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में एक कलश अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के मस्तक पर जरूर करके आना और उसके बाद एक नई जिंदगी की, एक नई सुबह की शुरुआत करना। अब बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, सामने से पंकज जी एमडी संकेत कर रहे हैं कि मुख्य बात तो बता दूं, उस दिन जो कुछ होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, जो जबलपुर में आज तक नहीं हुआ। उस दिन जो शांति धारा होगी, भगवान आदिनाथ जी सहित 8 तीर्थंकर भगवान की शांति धारा होगी, वो शांति धारा जबलपुर के इतिहास में पहली बार ऐसी होगी कि 1008 मंत्रों के माध्यम से एक बड़ी शांति धारा होगी, जिसका वाचन ना आप करेंगे ना हम करेंगे, बल्कि ऐसे मुखारविंद से शांति धारा का वाचन होगा जिनके मुख से एक एक मंत्र जीवंत हो जाएगा, और जो लोग उस दौरान शांति धारा करेंगे जीवन में उनके व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। तो 1008 मंत्रों से शांति धारा का वाचन मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज करेंगे, और सौभाग्यशाली होंगे वो 16 श्रावक जिनके हाथों में शांति धारा के कलश होंगे। अब कौन होंगे वो सौभाग्यशाली श्रावक, इस बात का भी चयन हमें करना है। चयन इस बार पैसों से नहीं होने वाला, सबसे बड़ी घोषणा तो ये हो गई। इस बार पात्रों का चयन किसी पैसे से नहीं होगा, बल्कि इस बार जो शांति धारा के पात्रों का चयन होगा वो त्याग की भावनाओं से होगा कि 2020 में सारे लोगों के व्यापार प्रभावित रहे, पैसा नहीं कमाया, लेकिन परमात्मा की जब बात आ जाए और वो आदमी कह दे कि मैं भगवान की शांति धारा खाली हाथ से नहीं करूंगा, उसका त्याग सबसे बड़ा त्याग होगा। और उस दिन जो ये भाव लेकर के आएगा कि आज शांति धारा करने के साथ साथ मैं 1,11,000 की राशि भी समर्पित करूंगा, तो ऐसे त्यागी पुरुष के हाथों से शांति धारा होने जा रही है। और मात्र 16 लोगों का चयन इस संस्कारधानी जबलपुर में होने जा रहा है, जिन्हें अपने नाम अंकित कराना हो पहुंचा देंगे। और उसके बाद 1 तारीख की तिथि में शांति धारा और मुनिश्री का प्रवचन, और उसके बाद मध्याह्न का समय जब होगा पुनः शंका समाधान का कार्यक्रम देवोदय तीर्थ की भूमि पर होगा। 3 तारीख की तिथि का कार्यक्रम भी प्रातः काल का, 2 तारीख की तिथि का कार्यक्रम भी प्रातः काल का वहीं के लिए आरक्षित होगा। उसके आगे की सूचना क्रमशः आपको प्रतिदिन प्रदान कर दी जाएगी। जिन्हें भी शांति धारा करना हो वो देवोदय तीर्थ के पदाधिकारियों से संपर्क करें, और साथ ही साथ मुनिश्री के प्रवास के दौरान संपूर्ण समय सजग रहने वाले राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के तमाम पदाधिकारियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बोलिए मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ये शाम के समय का जयकारा नहीं लग रहा, जरा जोरदार एक बार लगा दो तो अपनी बात खत्म कर दूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। श्री पवन जैन LIC जो राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ की तरफ से मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शंका ये है कि तमाम जन समुदाय और जैन समाज एक बात को लेकर शंकित है कि आचार्य भगवान के आहार पैसे वालों या धन वालों के यहाँ होते हैं। इस समस्या का समाधान भी एक संत गुरु 108 श्री सदा सागर जी महाराज ने किया था कि आचार्य श्री के आहार धनवानों के यहाँ नहीं, पुण्यवानों के यहाँ होते हैं। तो गुरुवर, मेरी शंका ये है कि हम धन कमाने के लिए पुण्य का होना जरूरी है या पुण्य कमाने के लिए धन का होना जरूरी है? आपका एक के साथ 2 सवाल हो गया। देखिए, ये सवाल अनेक बार आया और अनेक बार मैंने इसी मंच से इसका उत्तर भी दिया। एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल फिर से खड़ा हुआ। मैं आप सबके बीच एक सवाल छोड़ता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि आचार्य महाराज के आहार धनवानों के यहाँ होते हैं, उनको क्या ये पता नहीं कि तीर्थंकरों का प्रथम आहार राजा महाराजाओं के यहाँ ही होता है? थोड़ा पुराणों को पढ़ो। किसी भी तीर्थंकर का प्रथम आहार राजा महाराजा को छोड़कर कहीं हुआ? तो उनसे भी यही सवाल करो।
अरे बाबा, महापुरुषों का समागम महापुण्यवानों को ही मिलता है। जहां तक गुरुदेव की बात है, मैं तो इतना जानता हूं कि धनवानों के यहां गुरुवार के आहार हो या ना हो, गुरुवार को आहार देने वाला धनवान तो बन ही जाता है। ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो कल तक फुटपाथ पर दुकान लगाया करते थे, हाथ ठेला चलाया करते थे, और आज कोठियों के मालिक बन गए हैं। वे धनवान कब बने? जब अपने जीवन को गुरु चरणों में अर्पित करके धन्य किया। बहुत लोग ये बोलते हैं गुरुदेव का जहाँ आहार होता है वहाँ उनको पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते नहीं, लोग देते हैं। आपको बताऊं, जब गुरुदेव बोहरी बंद गए, बहुत चौके लगे थे। पहले दिन आहार किसके यहाँ हुआ? गोपी चंद के यहाँ। जब वहाँ का पुजारी कम मैनेजर, अभी मैं भी आया तो पहले दिन उसी के घर गया, तो वो गोपी चंद ने मुझे बताया, सन 2003 में जब हमारा चातुर्मास हुआ तो उससे पूर्व गुरुदेव का आहार हुआ, तो उसने अपनी एक आप बीती बात बताई, अनुभव सुनाया। बोला, महाराज गुरुदेव के आहार भय शाम से रहो नहीं गाओ, हमने 11,000 दान बोल दो। अब बोले महाराज हमने क्या करी, व्यवस्था भी उन्हीं ने बना दी, हमारा 1100 को खरीद को चना 2200 होगा। जिस व्यक्ति की उस समय 3,500 रुपये महीने की पगार थी, उस व्यक्ति ने गुरु के आहार होने के उपलक्ष्य में 11,000 का दान स्वभावना से दे दिया। आज वो अपने पक्के मकान का धनी है, सुखी संपन्न है। ये वे अभागे लोग ऐसा सवाल करते हैं जिनके कर्म फूटे हैं और आगे भी कुछ होना नहीं है। जो लोग जिनकी होनहार अच्छी है, वे बड़ी उदारता और तत्परता से ऐसा कार्य करते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। गुरुदेव तो कभी किसी को बोलते नहीं। लोग चाहते हैं कि हमारा द्रव्य अच्छे कार्य में लगे, तो इससे अच्छी बात क्या है। इसलिए ये सब बातें जिनको बोलना है बोलने दो। महापुरुषों का सहयोग तभी होगा जब हम अपने भीतर वैसी पात्रता विकसित करें। या तो राजा श्रेयांश बनो या एकदम चंदन वाला। क्या बोल रहा हूं? या तो राजा श्रेयांश बनो या चंदन वाला। तुम लोग दोनों बनना नहीं चाहोगे तो फिर आदिनाथ और महावीर को कैसे पाओगे? समझ गए? फिर दूसरा सवाल, धन पुण्य कमाने के लिए धन कमाए या धन कमाने के लिए पुण्य कमाए? बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। धन कमाकर पुण्य कमाओ। समझ गए ना? धनार्जन करो, पर मालूम है आप धनार्जन कैसे करते हो? पता है कैसे करते हो? व्यापार करके करते हो। कैसे करते हो? पैसा कैसे कमाते हो? मेहनत करके। पुण्य करके? मेहनत और मेहनत के साथ पाप। सड़ जीव निकाय की हिंसा के बिना धनार्जन नहीं होता। इसलिए पुण्य से पैसा नहीं कमाया जाता, पाप से ही पैसा कमाया जाता है। समझ गए ना? जी महाराज। तो पैसा कमाने में पापार्जन होता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जी महाराज। हाँ, पर वह भी पुण्य के योग में ही कमाओगे। पुण्य की बैकिंग नहीं होगी तो काम नहीं होगा। पुण्य की योग में पाप का काम, पाप की क्रिया, माने वो पाप में वो अनैतिकता वाला पाप नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्म सद जीव निकाय का तो धन आता है। तो पाप करके धनार्जन करते हो तो धन कमाकर पुण्यार्जन करो।
पाप से कमाए धन को पुण्य में लगाने का प्रयत्न करो। जीवन का सार केवल इसी में होगा। और यदि ये बातें हम ध्यान में रखेंगे, निश्चयतः वह हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी आप सबको जबलपुर के देवोदय तीर्थ के 1 तारीख के कार्यक्रम की बात की। कल हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। देवोदय तीर्थ जब हम पहले गए थे तब मात्र गौशाला थी। गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा कि वहाँ पूर्णायु और भव्य जिनालय और विशाल प्रतिभा स्थली स्थापित हो गई। जबलपुर के लिए गुरुदेव की एक बहुत बड़ी देन है। हम 9 वर्ष की पहली सुबह वहीं मंगल कामना के साथ, मंगल भावना के साथ संपन्न करेंगे। जैसी आपको सूचना यहाँ पर दी गई है, आप उसी सूचना के अनुसार अपने सारे कार्यक्रमों को बनाएंगे, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर, सुंदर और व्यवस्थित बना सके। समय आप सबका हो गया, यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य सर्वमूल श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहत सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की पुण्यधरा 52 गजाजी स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी में प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक आयोजित होने जा रहा है जिन सहस्त्रनाम विधान महामहोत्सव। सानिध्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग, प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सोयश अशोकनगर। देखिए महामहोत्सव का विशेष प्रसारण 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। उत्तर प्रदेश की धर्मस्थली श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 में भारत गौरव साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 31 दिसंबर को किया जाएगा वार्षिक श्रावक प्रतिक्रमण। तो आइए अंतर्मना गुरुदेव के साथ हम सभी करें अपने पापों का प्रक्षालन और पाएं नव वर्ष का विशेष आशीर्वाद। देखें वार्षिक श्रावक प्रतिक्रमण का विशेष प्रसारण 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।